जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं वसंत कुमार आपके अपने चैनल मां सुमित्रा क्लासेस वन स्टेप टू सक्सेस में आप लोग का स्वागत करता हूं। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से पढ़ने जा रहे हैं, जैसा कि हम लोगों ने स्टार्ट किया एसएससी जीडी 2021 की तैयारी के लिए प्रीवियस एग्जाम क्वेश्चन सॉल्यूशन। दोस्तों इस वीडियो में भी मैं आप लोगों को 22/2/2019 के सेकंड शिफ्ट में पूछी गई मैथ के सारे क्वेश्चन कराने जा रहा हूं। दोस्तों इससे आप लोगों को पता चलेगा कि इस शिफ्ट में मैथ का क्वेश्चन क्या क्या पूछा गया था, उसका लेवल क्या था। दोस्तों एसएससी जीडी में मैथ का क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या है, कौन कौन सा चैप्टर से एक क्वेश्चन पूछता है हमारा एसएससी जीडी और उसका लेवल क्या होता है। दोस्तों क्या वास्तव में वो क्वेश्चन जो होते हैं हार्ड होते हैं या फिर एसएससी जीडी का लेवल जो काफ़ी लो होता है, इजी होता है, क्या इजी वही में ही क्वेश्चन पूछ रहा है। वो सारी बातें आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से समझ में आ जाएगा। दोस्तों तो आप लोग इस वीडियो के अंत तक बने रहें और यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि मेरा सारा नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो आइए शुरू करता हूं आज का पहला बिट क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन बोर्ड पर आ रहा है। दोस्तों और क्वेश्चन क्या कह रहा है कि केंद्रीय प्रवृत्ति में माद, मादिका और बहुलक के बीच संबंध क्या होता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, केंद्रीय प्रवृत्ति तीन लोगों के बीच होती है, माद, मादिका और बहुलक के बीच। इन तीनों में संबंध है बहुलक बराबर होता है 3 गुना मादिका माइनस 2 गुना माध्य। ठीक है दोस्तों, बहुलक को एमओ मोड द्वारा सूचित किया जाता है और 3 गुना माधिका को एमई मीडियन द्वारा सूचित किया जाता है और 2 गुना माध को एक्स डैश द्वारा सूचित किया जाता है। यानी कि बहुलक बराबर 3 गुना माधिका माइनस 2 गुना माध्य फॉर्मूला होता है दोस्तों, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में आपका करेक्ट आंसर है। दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए में 3 गुना मादिका माइनस 2 गुना माध्य दिख रहा है बहुलक बराबर, जो कि आपका करेक्ट आंसर है। दोस्तों तो इस फार्मूला को आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, ये बहुत सारे जनरल कंपटीशन में फार्मूला पूछता है और इस फार्मूला का यूज करने से रिलेटेड क्वेश्चन भी दिया करता है। ये दोनों दे दिया जाता और कहता बहुलक निकालिए, तो आप इस फार्मूला के माध्यम से इजी वे में आप बहुलक या मादिका या माध्य निकाल सकते थे यदि इन तीनों में से कोई 2 दिया रहे और एक अज्ञात रहे तो इस फार्मूला को याद अवश्य कर लीजिएगा। बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो कि आपके स्क्रीन बोर्ड पर आ रहा है दोस्तों। और क्वेश्चन कह रहा है क्या कि 2 संख्याओं का अनुपात 8:3 है और उनका अंतर 120 है। दोनों संख्याओं में सबसे छोटी संख्या कौन सी है। 2 संख्याएं जिनका रेशियो जो है 8:3 है और इनका अंतर जो है, डिफरेंस जो है दोस्तों, वह दिया हुआ 120। अनुपात में डिफरेंस कितना का है, 5 का। तो 5 बराबर 120 हम लोग कह सकते हैं क्या। अनुपात में डिफरेंस है 5 का और रियल में डिफरेंस है 120 का। तो कह रहा है छोटी संख्या बताएं, तो कितना गुना है दोस्तों। 5 से 120 लाने के लिए कितना गुना करना पड़ेगा, यहाँ से कितना गुना करना पड़ेगा, 5 दूनी 10, 24 गुना, 24 बच्चे 120 होता है। तो 24 तिया 72 होते हैं। तो 72 आपका राइट आंसर होगा, जो कि आपका स्मॉलेस्ट नंबर होगा दोस्तों। और 72 आपका ए नंबर ऑप्शन है। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन ये भी था, जो कि आप लोग इजी वे में सॉल्व कर सके हम लोग। ठीक है दोस्तों, आप लोग समझ भी गए होंगे। आइए बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि 5% वर्ष की ब्याज की दर पर 800 रुपये की राशि कितने समय में 882 रुपया हो जाएगा। चक्रवृद्धि ब्याज है दोस्तों और कह रहा है क्या कि मूलधन था 800 रुपया और कितने समय में, टाइम कितना लगेगा ताकि ये 882 रुपया हो जाए। रेट दिया हुआ है, आपका रेट दिया हुआ है कितना, 5% प्रति वर्ष, 5% की दर पे। तो चूंकि हम लोग जानते हैं दोस्तों कि ए बराबर क्या होता है, P×1 + R/100⁴n, नहीं n मतलब t है यहाँ पे, यही आपका टाइम होता है दोस्तों। ठीक है, ए दिया हुआ है 882, p दिया हुआ है 800, 1 प्लस रेट दिया हुआ है 5/100 हो जाएगा और t नहीं पता, यही तो हमें ज्ञात करना है। तो 882/800 हो सकता है इक्वल टू 1 प्लस, यहाँ काट देंगे तो क्या मिल जाएगा दोस्तों, यहाँ हम लोग को काटने पे 20 मिलता, तो 1/20 मिलेगा। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो 20 है कि 21/20 हो जाता है, 21/20 हो जाता है। इतना भाग को हम डायरेक्ट सॉल्व कर दिए और यहाँ पे हम लोगों ने लिख दिया। अब इसको इसी फॉर्म में तोड़ना है। देखिए तो कैसे हम लोग तोड़ सकते हैं, 4 का लगता है कटेबल है, तो 4 से कटेबल ए वाला नहीं होगा, 4 से नहीं कटेगा क्योंकि 82 4 से नहीं कटता, इसका मतलब पूरी संख्या 4 से नहीं कटेगा। 2 से काटते हैं
तो 400 और यहाँ पे मिलेगा 4 4 1। अब देखिए सबका स्क्वायर रूट है, 441 भी एक परफेक्ट स्क्वायर रूट है और 400 भी एक परफेक्ट स्क्वायर रूट है। ये 21 का है और ये 20 का है, यानी कि इसका होल स्क्वायर होंगे। और 21/20 तो है ही, 21/20 21/20 खत्म, मतलब t = 2 वर्ष। इसका मतलब t जो है, समय जो है 2 वर्ष लगेगा दोस्तों, और 2 वर्ष ही आपका करेक्ट आंसर होने जा रहा है। और आपके ऑप्शन नंबर डी में दिया भी है 2 वर्ष। तो ये इस फार्मूला के माध्यम से हम लोग इसको इजी वे में सॉल्व कर सकते थे। ये भी क्वेश्चन चक्रवृद्धि ब्याज से रिलेटेड क्वेश्चन था। चक्रवृद्धि ब्याज का बहुत ही आसान तरीके से मैंने आप लोगों को इसी चैनल पर 3-4 वीडियो प्रोवाइड किए हैं दोस्तों। यदि आप लोग अभी तक उसे नहीं देखे हैं तो जाइए, प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है। कंपाउंड इंटरेस्ट का सारा वीडियो आप लोग देखिए, बहुत ही ईजी वे में अनुपात रूल से मैंने उसको समझाया है। ठीक है, आइए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों। आइए क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 2500 रुपये अंकित मूल्य वाली एक शर्ट 2200 रुपये में मिल रही है, कितने प्रतिशत की छूट प्रदान की गई है। 2500 रुपये अंकित मूल्य है, मार्क्स प्राइस जो है 2500 रुपया, वो मिल रहा है 2200 रुपया। नहीं दोस्तों, 2200 रुपया मिल रहा है, कितना % छूट दिया गया। तो परसेंटेज छूट निकालने के लिए दोस्तों देखना होगा कि वास्तव में छूट कितना रुपया दिया गया। तो 300 रुपया। छूट हमेशा बड़का मूल्य पर होता है, तो इन दोनों में बड़ा मूल्य 2500 है, या फिर परसेंटेज छूट जो है अंकित मूल्य नीचे रखना पड़ता है, तो अंकित मूल्य नीचे रख दिए। परसेंटेज के लिए 100 तो करना होगा, 0 से 2 0 से 2 0 खत्म, 25 चौका 100 हो जाएगा, 4 तिहाई 12% का छूट आपको प्रदान किया गया है इस टी शर्ट पे, जो कि आपके ऑप्शन नंबर कौन सा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। तो ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन था, और ये क्वेश्चन जो था लाभ हानि चैप्टर से रिलेटेड था, तो आपको लाभ हानि चैप्टर भी आप लोग को रिवीजन करना चाहिए। सारे अर्थमेटिक चैप्टर आप लोग रिवीजन कीजिए। SSC GD जो है अर्थमेटिक चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, और उसी से अधिकांश 15 से 20 क्वेश्चन उसी से डाल लेता है दोस्तों। फिर जो भी एडवांस क्वेश्चन, एडवांस मैथ जो होते हैं, उससे भी 2-4 क्वेश्चन पूछा करता है आपका SSC GD। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है। बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 2 मीटर भुजा वाले घन बॉक्स में 5 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन रखे जा सकते हैं। कह रहा है 2 मीटर भुजा वाला, 2 मीटर कह रहा है दोस्तों। 2 मीटर को अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से गुना करना पड़ेगा, यानी 200 सेंटीमीटर। 200 सेंटीमीटर भुजा वाले में कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घनों की संख्या रखी जा सकती है। 5 सेंटीमीटर वाले घन कितने रखे जा सकते हैं। तो देखिए संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं कि बड़े भुजा वाले घन का आयतन, बड़े भुजा वाले घन का आयतन में डिवाइड कर देते हैं छोटे भुजा वाले घन के आयतन से। तो यहाँ पे बड़े भुजा वाले घन का आयतन निकालने के लिए भुजा का क्यू करना पड़ेगा बड़े भुजा वाले के लिए। तो बड़े भुजा वाला का भुजा क्या है दोस्तों, तो 200 का क्यू करना होगा। बाई छोटे भुजा वाले घन का आयतन के लिए छोटा भुजा का क्यू करना होगा, तब 5 का क्या कर देंगे, क्यू कर देंगे। तो इस तरीके से हमें क्या मिलेगा, 200 गुना 200 बाई 5 गुना 5 मिलेगा कि नहीं। ठीक है, चलिए 5 चौका 20 और फिर 8 5 40 हो जाएंगे, यहाँ से 8 से कट जाता, फिर 5 चौका 20, मतलब ये भी 40 बार में कट जाएंगे। तो क्या मिलेगा हम लोग को यहाँ पे 8 चौके 32 दूनी 64, और कितना जीरो बच जाएंगे, 1 और 2 इधर, तो 3 जीरो, यानी कि इतने घन की संख्याएं होगी जो 2 मीटर भुजा वाले में 5 सेंटीमीटर भुजा वाले घन की संख्या हटाई जा सकती है। मतलब 64,000 घनों की संख्या होगी दोस्तों, जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी में राइट आंसर है। डी आपका करेक्ट आंसर है दोस्तों, 64,000 घनों की संख्याएं होगी। तो काफ़ी इजी था ये भी क्वेश्चन, और ये जो क्वेश्चन था वह क्षेत्रमिति से रिलेटेड क्वेश्चन था दोस्तों। क्षेत्रमिति वाले चैप्टर में अगर आप लोगों को सारे आकृतियों का फार्मूला याद है, क्षेत्रफल का, आयतन का, लंबाई चौड़ाई, जितने भी फार्मूला हैं वो अगर आपको याद है तो क्षेत्रमिति वाले क्वेश्चन इजी वे में सॉल्व हो जाएंगे। बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यदि 6 व्यक्ति 24 दिन में 36 एकड़ फसल की कटाई करते हैं
तो 12 व्यक्ति 18 दिनों में कितने एकड़ फसल की कटाई करेंगे। तो ये MDH मिश्र समानुपात का एक क्वेश्चन है दोस्तों, जिसको हम लोग MDH फार्मूला के जरिए सॉल्व कर सकते हैं। MDH/Q यह मिश्र समानुपात वाले चैप्टर को जब मैं पढ़ा रहा था तो वहाँ पे मैंने बताया होगा कि ये फार्मूला क्या कहता है, और यहाँ पे भी हम लोग सीखेंगे। M फॉर मैन है, D फॉर डे है, H फॉर आवर है और Q फॉर क्वांटिटी है। कोई भी क्वांटिटी होनी चाहिए। तब यहाँ पे प्रारंभ में दिया हुआ 6 व्यक्ति 24 दिन में 36 एकड़, 6 व्यक्ति 24 दिनों में 36 एकड़ क्वांटिटी है दोस्तों, तो 36 को नीचे रखेंगे। काम करता है तो फसल की कटाई करता है, तो 12 व्यक्ति 18 दिनों में 12 व्यक्ति 18 दिनों में क्वांटिटी कह रहा है कितना एकड़ कटाई कर पाएगा। तो अब क्या करते हैं, इसके बाद हम लोग इसका सॉल्यूशन करते हैं, काट छाट करते हैं। 6 छक 36, 6 चौके 24, 4 से कट गया, 4 तिया 12, यानी कि x इक्वल टू क्या होगा 18 तिया 54, 18 तिया 54, यानी 54 एकड़ जमीन की कटाई कर सकेंगे, फसल की कटाई कर सकेंगे 12 व्यक्ति 18 दिनों में। तो आपका करेक्ट आंसर सी नंबर है, 54 एकड़। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी इजी था। तो इजी क्वेश्चन ही पूछा करता है दोस्तों। आपका देख पा रहे होंगे आप लोग कि कितना इजी क्वेश्चन आपका जो है SSGD पूछ रहा है, और आप लोग काफ़ी इंजॉय पूर्वक इस सारे क्वेश्चन को सीख रहे होंगे और बना पा रहे होंगे। आइए बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कितने प्रतिशत प्रति वर्ष की साधारण ब्याज की दर पर 1800 रुपये की राशि 10 वर्षों में 2700 रुपया हो जाएगी। 10 वर्ष, टाइम जो है 10 वर्ष दिया हुआ है, राशि जो था 1800 रुपया था, अभी हो चुका है अमाउंट कितना 2700 रुपया। तो ये बढ़ गया है दोस्तों कितना, तो 900 रुपया। 900 रुपया ये जो होगा वह क्या होगा, ब्याज होगा, सिंपल इंटरेस्ट होगा। यही 900 रुपया सिंपल इंटरेस्ट बढ़ा हुआ है। तो कितने प्रतिशत की दर से रेट निकालने के लिए, रेट निकालने के लिए होता है SI गुना 100 बटे मूलधन गुना समय। ये फार्मूला आप लोग जानते होंगे, और इसको 7-8 क्लास में भी इस फार्मूला को आप पढ़े होंगे। ब्याज, साधारण ब्याज 900 रुपया है, गुना 100, मूलधन था 1800 रुपया, और समय तो 10 साल दिया हुआ है ही। 2 शून्य से 2 शून्य खत्म, 1 शून्य से 1 शून्य खत्म, 9 दूनी 18 और 5 दूनी 10, यानी कि 5% आपका रेट है दोस्तों। 5% आपका ऑप्शन नंबर ए है, ये आपका करेक्ट आंसर है। तो काफ़ी इजी था, फार्मूला रखो आंसर पाओ। तो ये साधारण ब्याज से क्वेश्चन था। साधारण ब्याज का भी बहुत सारे वीडियो, 3-4 वीडियो में आप लोगों को मैंने ख़त्म किया है साधारण ब्याज। यदि आप लोग अभी तक नहीं देखे हैं तो प्लीज़ विजिट कीजिए मेरे चैनल पर, प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, आप लोग उसे अवश्य देखें, एक बार ज़रूर देखें। काफ़ी शॉर्ट कंसेप्ट के माध्यम से मैंने बताया है आप लोगों को, एक बच्चा से बच्चा भी उसको सीख सकता है। तो बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अर्थमेटिक शब्द में आई अक्षर के होने का प्रतिशत क्या है। अर्थमेटिक एक शब्द दिया हुआ है, ये तो रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन लग रहा है लेकिन मैथ में दे दिया हुआ है। ARITH अर्थमेटिक, मैटिक शब्द में आई का प्रतिशत पूछ रहा है, आई का प्रतिशत पूछ रहा है, आई अक्षर होने का प्रतिशत क्या है। तो आई अक्षर, तो देखते हैं अर्थमेटिक में कुल अक्षर कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कुल अक्षर 10 गो हैं, जिसमें आई कितना है, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, 2 गो है। तो प्रतिशत कितना है आई की, तो आई का प्रतिशत 2 है, कितना में 10 में, परसेंटेज के लिए 100, 0 खत्म, 10 दूनी 20, यानी 20% है। आई की मात्रा जो है वह 20% है, 20% आई अक्षर होने की संभावना है दोस्तों। तो जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी इस करेक्ट आंसर था। तो काफ़ी इजी था, लग तो रहा था देखने में रीजनिंग है लेकिन था ये मैथ, क्योंकि परसेंटेज निकालना था इसका, और ये परसेंटेज का क्वेश्चन हो गया एक छोटा सा, ठीक है, जो कि काफ़ी इजी वे में आप लोग समझ गए होंगे। बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है रहीम और हरीश क्रमशः 15 दिनों और 10 दिनों में एक काम पूरा कर सकते हैं। यदि वे एक साथ काम करते हैं तो कितने दिनों में वही काम पूरा हो जाएगा। रमेश और हरीश, रमेश है और एक हरीश है, एक काम को अकेले 15 दिन और 10 दिनों में करते हैं, 15 दिनों में और 10 दिनों में। कह रहा है कि दोनों साथ में जब करेंगे, दोनों जब साथ में मिलकर करेंगे तो यही काम कितना दिनों में पूरा हो सकेगा। तो साथ के लिए मैंने सिखाया था कि दोनों को गुना करो और दोनों को जोड़ दो, यही तो सिखाया था। जब साथ हो तो दोनों को गुना करो और दोनों को जोड़ दो। सिंगल कोई अकेला निकालना हो
तो दोनों को गुना करो और नीचे अंतर कर दो, घटा दो, अब बटा कर दो, सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। समय और काम का एक क्वेश्चन है और काफ़ी बेहतरीन मात्र और मात्र 3 कंसेप्ट के माध्यम से, 3 ट्रिक के माध्यम से आप लोगों का पूरा चैप्टर मैंने ख़त्म किया है। समय काम का आप लोग विजिट कीजिए, प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, आप उसे देख सकते हैं। 2 लोग अगर साथ में काम करवाना हो तो क्या करना होता है, दोनों को गुना बटा दोनों का योग करना होता है। तो 15 गुना 10 और दोनों का योग करेंगे तो 25, 5 तिहाई 15, 5 पचे 25 और 5 दूनी 10 यानी 3 दूनी 6। 6 दिनों में ये दोनों जो है इसी काम को पूरा समाप्त कर सकेंगे यदि वह दोनों साथ में काम करते हो तो काफ़ी इजी था और इजी वे में सॉल्व भी हो गया है। बढ़ूँ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आप लोग देख पा रहे हैं सारे क्वेश्चन जो है कितने इजी वे में सॉल्व हो रहे हैं और सारे क्वेश्चन जो है मैं अलग अलग चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन उठा रहा हूं और उसे ही मैं बता रहा हूं दोस्तों, ताकि आप लोग समझ सके कि कौन कौन चैप्टर से क्वेश्चन पूछ रहा है और क्वेश्चन का लेवल क्या है दोस्तों, उस चैप्टर के क्वेश्चन का लेवल क्या है, कैसे हमें तैयारी करना है। क्योंकि अगर तैयारी का पैटर्न आप लोग सीख गए तो एग्ज़ाम 100% आपका सक्सेसफुली वो एग्ज़ाम आपका निकल जाएगा दोस्तों। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बल्लेबाज अपनी 12वीं पारी में 60 रन बनाता है और इस तरह उसका औसत रन 2 रन से बढ़ जाता है। उसकी 11वीं पारी के बाद औसत रन क्या था। ठीक है दोस्तों, कह रहा है कि एक बल्लेबाज जो है 12वीं पारी में जब 60 रन बनाता है तो औसत में 2 की वृद्धि हो जाती है। तो बताइए कि 11वीं पारी तक उसका औसत रन क्या था। तो हम मान लेते हैं कि लेट कर लेते हैं कि 11वीं पारी तक उसका औसत रन जो था वो x था। तो 11वीं पारी तक कुल रन कितने होंगे, कुल रन की संख्या कितनी होगी दोस्तों। तो क्या होंगे, 11वीं पारी तक 11x, 11वीं पारी तक कुल रन उसने बनाया होगा 11x। यदि 11वीं पारी तक औसत रन x मान लिया जाए तो 11वीं पारी तक कुल रन उसके पास कितने होंगे, 11x। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 11वीं पारी तक 11x रन है। 12वीं पारी में उसने 60 रन मार दिया। कितना रन, 60 रन मार दिया। ठीक है, तो ये 12वीं पारी तक कुल रन हो गया। ठीक है, तब उसका औसत जो है 2 वृद्धि कर जाता है। पहले औसत कितना था x, अब वृद्धि हो चुका है +2, माने x +2 हो जाएगा। लेकिन औसत यहाँ कुल रन है, यहाँ औसत है। औसत निकालने के लिए 12 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। क्योंकि यह 12 पारियों का कुल रन है, उसको 12 से डिवाइड कर देंगे तो औसत निकल जाएगा। औसत पहले से 2 इंक्रीज कर चुका है, मतलब x +2 हो चुका है। अब इसको सॉल्व कीजिए, आंसर पा लीजिए। 11x + 60 = 12x + 12 दूनी 24। जब इसको उधर भेजेंगे तो x बराबर क्या मिलेगा, 24 इधर आएगा घटने के लिए तो मिल जाएगा हमें 36, यानी x = 36। यानी कि 11वीं पारी तक उसका औसत जो रन था वह कितना था, 36 था। और ये आपके ऑप्शन नंबर सी में है दोस्तों। काफ़ी इजी था और यहाँ पे थोड़ा सा बस समझना था कि 11वीं पारी तक अगर इतना रन 12वां पारी वाला रन जोड़ देंगे तो कुल रन हो गया। औसत निकालने के लिए 12 से डिवाइड करना होगा, लेकिन पहले के औसत से +2 अधिक है। अगर ये बराबरी का औसत आपने खोज लिया यदि एग्जाम हॉल में तो इसे सॉल्व कीजिए, आंसर पाइए। ये लिखने की कोई आवश्यकता नहीं। ये सारे चीज़ तो ऐसे ही आप लोगों को समझाने के लिए मैंने लिखा, सिर्फ और सिर्फ इतनी बातें आपको लिखने थे। 3 बातें से आपका एग्जाम हॉल में क्वेश्चन जो है सॉल्व हो चुका है। ठीक है दोस्तों, तो जैसे जैसे आपका हैबिट बनेगा और जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करते रहिएगा उतना ही कम समय लगेगा एग्जाम हॉल में। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। और ये सारे मुख्य क्वेश्चन जो थे 22/2/2019 के सेकंड शिफ्ट में पूछा गया मैथ का प्रश्न था, जो कि भिन्न भिन्न चैप्टरों से थे। वो सारे क्वेश्चन को मैंने निकाला और आप लोगों को बताया। कुछ क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया क्योंकि एक ही चैप्टर से 1 या 2 क्वेश्चन रहते हैं तो उसको बताने से क्या ज़रूरत है, उसे मैंने छोड़ दिया इसीलिए क्योंकि वो आप ईजी वे में बना सकते थे। और चैप्टर का मैंने यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवा दिया कि कौन कौन से चैप्टर से आपका क्वेश्चन एग्जाम हॉल में पूछता है। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को काफ़ी पसंद आया हो, आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे और काफ़ी इजी लगे होंगे। यदि आप लोग को ये वीडियो पसंद आए हो दोस्तों तो लाइक अवश्य कर दें, शेयर कर दें, अपने मित्रों तक पहुंचा दें ताकि वह भी इस वीडियो का लाभ उठा सके। मिलता हूं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।